थू है ऐसी महिलाओं पर, दरकार है ऐसी महिलाओं को जो अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति नहीं है। कहती हूँ ज्योति मल्होत्रा को प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती, इतना खौफ लोगों के अंदर पैदा कर दो कि ज्योति मल्होत्रा दोबारा दुनिया में अपनी मां की कोख से पैदा होने से पहले कांप जाए रूह। की भी जांच की जाए, सीमा हैदर की भी जांच की जाए। सबका ठेका लेके रखा है क्या? ठेका ले रखा क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करती हूँ। ये भी बेटियां हैं देश की दोनों, ये कमा रही है ना, आज इनका नाम रोशन हो रहा है ना। ज्योति मल्होत्रा तेरे पे थू है। कुछ महिलाएं कुछ पुरुष जो है ये देश के गद्दार हैं। आज ज्योति मल्होत्रा, कल कोई और ज्योति मल्होत्रा, कोई और अंजू, कोई और सीमा हैदर पैदा होगी तो फिर आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। एपी सिंह से नफरत नहीं है, मेरा भाई है, नफरत इनके कामों से है जो ये चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अरे सीमा के अंदर से भारत माँ की आती है। अब कहाँ अंदर घुस के कहाँ देखा, कहाँ जबू आई कचबू आई, बताइए। तो वेलकम, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान से इलीगल तरीके से आई सीमा हैदर रघुपुरा में रह रही थी, काफ़ी दिनों से गुम थी, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर आ चुकी है। दोस्तों, ऐसे ही हमारे देश के साथ गद्दारी करने वाली ज्योति मल्होत्रा भी गिरफ्तार हो चुकी है। उन पर आरोप है कि पाकिस्तान के लिए यहाँ पर जासूसी कर रही थी। तो दोस्तों, इसी बीच आस्था जी को आप सब जानते हैं, आस्था जी का एक इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू में आस्था जी ने ज्योति को लेकर और सीमा, सचिन को लेकर, पूरे सचिन के ख़ानदान को लेकर बहुत बड़ी मांग कर दी कि जैसे ज्योति जो है हमारे देश के साथ गद्दारी कर रही थी, एक पाकिस्तानी इलीगल औरत जो है रघुपुरा में रह रही है। सरकार से निवेदन है इनकी जांच की जाए। हो सकता है कि हमारे यहाँ से जानकारी जो है पाकिस्तान में लीक कर रहे हो। तो दोस्तों, आस्था जी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रही है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे और सरकार इन पर भी शिकंजा कसे। महिलाएं जितनी भी ऐसे लोग हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं प्रधानमंत्री जी से बार बार हाथ जोड़कर हर वीडियो में कहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहले अपने बगल में बैठे, घर में बैठे आतंकवादियों से लड़िए, फिर देश के बाहर जाकर लड़िए। और ज्योति मल्होत्रा जो एक अच्छी खासे पैसे कमाती थी यूट्यूब पर, वो कहते हैं ना लालच में दिमाग खराब हो जाता है, ये पाकिस्तान गई थी, वहां जाकर उनसे दोस्ताना करके आई, लाखों करोड़ों रुपए लेकर आई, और उसके बाद ये मुझे लगता है जो पलामा में हमला हुआ है कश्मीर में, पहलगाम का हमले का भी इसी ने सूचना दी होगी। अपना भारत प्यारा नहीं लगा क्या कि पाकिस्तान की जासूस बन गई? अब एक बात बताओ पत्रकार महोदय, जब जो देश का गद्दार होगा, देश का गद्दार मतलब भारत का गद्दार होगा, उसको भारत कैसे प्यारा लगेगा? नहीं लगेगा। ये कुछ महिलाएं कुछ पुरुष जो है ये देश के गद्दार है ना, ये देश के साथ गद्दारी करते हैं। अभी देखो आप इसकी वीडियो, पाकिस्तान गई और कह रही है देखो ये मुसलमान नहीं है, मैं हिंदू हूँ, दोनों की आंखें। अरे भाई तूने, किसने कह दिया कि दोनों की आंखें एक नहीं चार है? शरीर है, अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, सऊदी चले जाओ, कतर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, शक्लें तो भगवान ने एक जैसी बनाई है। सबके मन में ये है ना कि आखिर पाकिस्तान से जुड़ी कैसे? सोशल मीडिया पे सुनने में आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान का जब वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, उस बीच ये कुछ पाकिस्तानियों से मिली थी। क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोग इनको इतने प्यारे लग गए कि वो भारत के खिलाफ चली गई? तो मैं तो मोदी जी से कह देना चाहती हूँ कि इसको उठाकर पाकिस्तान में पटक दो। भाई मैं तो ये सोचती हूँ कि जब गुनाह इनका हो जाता है, सामने आ जाता है कि इसने ये गलत काम किया, तो इसको भारत में रखने का मतलब क्या? आप अपने पास बुला लीजिए। किसको? मैं जूते ना मारूं 500 इसके मुंह पर? ये गंदी महिला, एक नंबर की देशद्रोही। अरे मैं तो देश, अगर मेरे सामने होती ना ऐसी महिलाएं तो अब तक ये पाकिस्तान बॉर्डर पार करवा देती। मैं सबको बॉर्डर ही पहुंचाने के लिए बोलते, पर पहुंचाई किसी को नहीं। आज तक सीमा हैदर को लेकर आप कब से? मेरी पूरी कोशिश है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इंसान को अपने मंसूबे पर कामयाब रहना चाहिए। सीमा हैदर आई, ठीक है, यहाँ की खबरें पाकिस्तान में दे रही है। ये आप कैसे? मैं कह रही हूँ इसके तार पाकिस्तान से, ये घुसपैठिया है, ये इलीगल तरीके से आई है। तो पाकिस्तानी है, लेकिन ये तो भारत के यूट्यूबर महिला पाकिस्तान से बता रही हूँ ना, अगर यहाँ की खबर वहां जा सकती है, ये भेज सकती है, तो यहाँ की खबर वहां भी वो भी भेज रही है, ये पाकिस्तान भेज रही है ना। तो ये ज्योति मल्होत्रा भी पाकिस्तान की खबरें, मैं कहती हूँ ज्योति मल्होत्रा को इतनी कड़ी सजा क्या पूरा देश में कोई देशद्रोही पैदा ना हो। प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती, इतना खौफ लोगों के अंदर पैदा कर दो कि ज्योति मल्होत्रा दोबारा दुनिया में अपनी मां की कोख से पैदा होने से पहले कांप जाए रूह कि जाके फांसी होगी। तो भैया ऐसी महिलाएं थू है, ऐसी महिलाओं पर दरकार है ऐसी महिलाओं को जो अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति नहीं है, ऐसी महिलाओं दे देनी चाहिए। ज्योति हो फिर चाहे अंजू जैसी महिला हो, इन लोग को पाकिस्तान इतना प्यारा लगता है, पाकिस्तान के लोग इतने प्यारे लगते हैं कि ये लोग पाकिस्तान भी चली जाती हैं। अंजू का नाम आपने सुना, 2 महिला पाकिस्तान गई, सीमा हैदर को भारत प्यारा लग गया जबकि वो खुद पाकिस्तानी है। देखिए अंजू की बात ऐसे, अंजू 3 महीने का वीजा लेकर गई थी, गलत उसने किया। वो रसगुल्ला खाने गई थी। अंजू रसगुल्ला खाने गई थी। अब 3 महीनों ने खूब चट के चटनियां खाई, रसगुल्ला खाया, चाशनियां पी, उसके बाद वो वीजा खत्म हुआ तो वापस आ गई। ठीक है, वो रसगुल्ला खा के वापस आ गई। अब रही बात, वो वीजे पे गई थी, वीजे पे आएगी। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ अंजू की भी जांच की जाए,
अंजू की भी जांच की जाए, सीमा हैदर की भी जांच की आपने जाए। सबका ठेका लेके रखा है मैंने क्या? ठेका ले रखा क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करती हूँ। मैं अपने देश से प्यार करती हूँ, मैं देश प्रेमी हूँ, मैं अपने देश से प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे देश के साथ कोई देश में गद्दार पैदा हो या मेरे देश के साथ कोई गद्दारी। मैं मोदी जी एक बात मेरी मान लो, हाथ जोड़कर विनती है मोदी, नाम एक एक बार ले लो जिनको पाकिस्तान छोड़ना है। मैं बता देती हूँ। एक तो सीमा हैदर सबसे पहले, और एक ये जो ज्योति मल्होत्रा, और दूसरा सुनो मोदी जी, बॉर्डर खोल दो, एक बार बॉर्डर खोल दो। और यहाँ की महिलाएं जितनी है ना, ये सारी, ये चगड़ चौंटली, ये चमगांडू सी शक्ल वाली, ये सारी कलमा पढ़ती भाग लेंगी। इनको निकाल दो मोदी जी। आपने गंदगी रख के करनी क्या है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश था, है, रहेगा, तो हमें अपने यहाँ पर दुश्मन सपोले क्यों पाल ले? ये वो सांप है जिनके आप सिर पर लठ मार दोगे ना, अधमरा सांप और भयानक खतरनाक होता है। पाकिस्तान से कोई ज्योति मल्होत्रा को बचाने आएगा क्या? हाँ पूछो, इनसे पूछो पाकिस्तानियों से। ज्योति मल्होत्रा को अगर इसका कसूर साबित होता है, साबित हो चुका है, सभी देशवासियों से, वही मैं कह रही हूँ ना, हो चुका है या और होता है, सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर विनती है, फांसी। अगर आप देश प्रेमी हो तो फांसी की गुहार लगाना मेरे भाई। इससे कम सजा नहीं होनी चाहिए। याद रखना, आज ज्योति मल्होत्रा, कल कोई और, ज्योति मल्होत्रा कोई और, अंजू कोई और, सीमा हैदर पैदा होगी तो फिर आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। क्योंकि मुझे अपने देश से प्यार है, मैं अपने देश के मासूम बच्चों से, अपनी मातृ शक्तियों से, अपनी बेटियों से, अपने देश से दिल से प्यार करती हूँ, दिल से। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे देश का हित हो। जो करता है भाई खड़का ऐसे भी लोग हैं जो ज्योति को कह रहे हैं कि भारत की बेटी है, ठीक है, उससे गलती हो गई। शर्म आनी चाहिए, शर्म, शर्म। मैं कहती हूँ, जो कहते हैं ना भारत की बेटी है, अगर गलती से वो तुम्हारे घर का ड्रेस दे दे, तुम्हारा घर पाकिस्तान वाले आके उड़ा दे, फिर कहना कोई बात नहीं, भारत की बेटी है, गलती हो गई। फिर क्या होगा? हमारे तो 10-20 ही जो घर में पूरा परिवार रहता था, मर गया तो कौन सी बात है, भारत की बेटी है। जब खुद पे बीतती है ना, तब पत्रकार महोदय पता लगता है। दूसरों की बार तुम दूसरों का घर से धुआं ही आप देखते इतना हो। सबके खिलाफ बोलती रहती है, आपको डर नहीं लगता? क्यों डर क्यों लगे? अरे डर क्यों लगे? एक जान है, कभी भी चली जाए अपने देश के लिए। एक जान है, जिस दिन जाएगी गर्व महसूस करूंगी अपनी जान पे। ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग आखिर देश के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हैं? सिर्फ पैसों के लिए? कारण पैसा। जिनको अय्याशी की आदत पड़ जाए ना, बड़ा बंगला, स्विमिंग पूल में नहाना, रात को डिस्को क्लब बार, है ना, आपने देखा था ज्योति मल्होत्रा डिस्को जाती? बिल्कुल। अरे मैंने देखा स्विमिंग पूल में ये सब करते हुए, उसकी फोटो वीडियो वायरल हो रही है। तो जिसको चस्का लग जाए ना ये चीजों का, तो अब वो कहां से आएंगी? पत्रकार मोदी आप मुझे बताइए, पैसे से आएंगी ना? पैसा कहां से आएगा? गद्दारी करके आएगा, क्योंकि इज्जत से तो ये लोग कमा नहीं सकते। बहुत से मेरे बच्चे हैं, ये देखो, ये भी देश की नारियां हैं, ये भी बेटियां हैं देश की, दोनों ये कमा रही है ना। आज इनका नाम रोशन हो रहा है ना। थू है ज्योति तेरे पे, थू। ज्योति मल्होत्रा तेरे पे थू है, और सीमा हैदर तेरे पे तो थू 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 है तेरे पे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि सीमा हैदर के लिए डॉक्टर एपी सिंह, जो कि अपने आप को कहते हैं सीनियर एडवोकेट, वो भी सुप्रीम कोर्ट के, कहते हैं मैं तो भाई हूँ, सीमा का भाई हूँ, हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। क्या पता ज्योति मल्होत्रा के साथ भी वो खड़े हो जाएं? हाँ, एपी सिंह तो मतलब कह रहा मैं सीनियर नहीं हो, आप बच्चा हो, अभी बच्चे हो, क्योंकि आपकी हरकतें बच्चों वाली, उसके अंदर भारत माता की बू आती है, बू पता नहीं अंदर तक कहाँ तक गए, आपको बू खुशबू आ गई। मुझे नहीं पता एपी सिंह जी। ज्योति मल्होत्रा ना, उसके भी सूख लेना, भारत की बू आती है, बू, वो कहीं गलती से फंस गई, बू आती थी भारत की। आप हर एक करप्ट महिला के लिए, देशद्रोही महिला के लिए आप अपने आप को सीनियर वकील, मैं सीनियर, आप सीनियर नहीं हो, आप लॉलीपॉप वाले बच्चे हो, क्योंकि आप कहते हो घी में डाल के खा लो, सब्जी में घी डाल के खा लो। सत्य के साथ खड़े रहते। ओह माय गॉड, सत्य। एपी सिंह जी शर्म कर लो। सत्य क्या होता है? किताबों में ना, आपने इतनी किताबें रखी है ना, पढ़ लो, है ना। आप जैसा झूठा वकील, आप सही में ना, आप भी देश के नहीं हो। सिर्फ आप क्यों? एपी सिंह से नफरत नहीं है, मेरा भाई है। वो कहता है आस्था माँ मेरी बहन है, तो मुझे नफरत नहीं है, नफरत इनके कामों से है, जो ये चिल्ला कर कहते हैं कि अरे सीमा के अंदर से भारत माँ की बू आती है। अब कहाँ अंदर घुस के कहाँ देखा, कहाँ से बू आई, कचबू आई, बताइएगा एपी सिंह मुझे। मतलब समझदारी, बुजुर्ग हो गए, अच्छा नहीं लगती ये चीजें, है ना। अनपढ़ पर अच्छा नहीं लगता, समझदार सीनियर हो, है ना। आपके पोते पोतियां भी हो गए होंगे, वो क्या देखते होंगे, हमारा दादा डांस बोलता कम है, डांस ज्यादा कर। सबसे पहले मैं कहती हूँ सरकार से सचिन की जांच हो। सचिन भी निकलेगा जो पाकिस्तान को खबरें देता है। ज्योति मल्होत्रा